गांव रहने वाला एक नौजवान लड़का पुरानी बुरी यादों को ना भूल पानी और एक ही चीज के बारे में बार बार सोचने की आदत से परेशान था। अगर उसे कोई कुछ कह देता या फिर उसके साथ कुछ थोड़ा सा भी गलत हो जाता तो वह बस उसी एक घटना के बारे में पूरे दिन सोचता रहता। वही बात उसके दिमाग में हर समय घूमती रहती। फिर वह या तो अपने साथ हुई किसी बुरी घटना के लिए अपनी किस्मत और भगवान को कोसता रहता, या फिर अपने मन में उस इंसान से बदला लेने के ख्याली पुलाव बनाता रहता जिसने उसे कुछ कह दिया था या उसके साथ कुछ गलत किया था। अपने इस ज्यादा सोचने की आदत की वजह से ना तो लोगों के साथ उसके अच्छे रिश्ते थे और ना ही मैं किसी काम को अच्छे से कर पाता था। वह हर समय तनाव व मानसिक अशांति की स्थिति में रहता। उसकी ऐसी हालत को देखकर उसके एक मित्र ने उसे सलाह दी कि यहाँ पास के ही एक बौद्ध मठ में एक जैन मास्टर रहते हैं, तो उनके पास जाओ। वह तुम्हारी इस मानसिक समस्या का कोई ना कोई समाधान अवश्य बताएं। वह नौजवान लड़का जैन मास्टर के पास जाता है और अपनी समस्या बताता है कि कैसे वह एक ही घटना के बारे में बार बार सोचता रहता है और पुरानी बातों को भूल नहीं पाता। लड़के की समस्या सुनने के बाद जैन मास्टर वहां से उठकर मठ के अंदर चले जाते हैं। जैन मास्टर का बिना कुछ उत्तर दिए यूं उठकर चले जाना लड़के को कुछ अजीब सा लगता है, लेकिन फिर भी वहीं बैठा रहता है। थोड़ी देर बाद भी देखता है मास्टर मिट्टी की क्लास में पानी भरकर उसकी तरफ चली आ रही हैं। जैन मास्टर लड़के के पास आकर खड़े हो जाते हैं तो लड़का भी उनके सामने खड़ा हो जाता है। जैन मास्टर लड़के से पूछते हैं, बताओ इसका वजन कितना होगा? लड़के ने कहा, मैं एकदम सटीक तो नहीं बता सकता, लेकिन इस ग्लास का वजन बहुत ही कम है। अब जैन मास्टर गंभीर होकर कहा, मेरा प्रश्न यह है कि अगर मैं इस ग्लास को थोड़ी देर तक ऐसे ही पकड़कर खड़ा रहूं तो क्या होगा? लड़की ने कहा, कुछ भी नहीं होगा। मास्टर ने फिर पूछा, अगर मैं इस ग्लास को इसी तरह 1 घंटे तक पकड़कर तो क्या होगा? आपके हाथ में दर्द होना शुरू हो जाएगा। लड़के ने कहा, जैन मास्टरनी फिर मैं इसको इसी तरह पूरे दिन पकड़कर रखो तब क्या होगा? आपके हाथ में बहुत ही भयंकर दर्द होना शुरू हो जाएगा। आपका हाथ सन भी हो सकता है, आपकी मांसपेशियों में भारी तनाव आ सकता है और यहां तक कि आपके हाथ को लकवा भी मार सकता है। लड़के ने गंभीर शब्दों में कहा। जैन मास्टर ने कहा, बहुत बढ़िया, लेकिन क्या इस दौरान क्लास का भजन बदला? लड़की ने कहा, नहीं, भजन तू ही बड़ा। तब भला हाथ में दर्द और मांसपेशियों में तनाव की माया के मास्टर ने पूछा। बहुत समय तक पकड़े रहने के कारण लड़की ने जवाब दिया। जैन मास्टर ने फिर प्रश्न किया, अब इस दर्द से छुटकारा पाने के लिए मैं क्या करूं? ग्लास को नीचे रख दीजिए, लड़के ने कहा। जैन मास्टर ने कहा, बिल्कुल सही, और जीवन की परेशानियां भी कुछ इसी तरह होती हैं। इन्हें कुछ देर तक अपने दिमाग में रखे और लगेगा कि सब कुछ ठीक है। उनके बारे में ज्यादा देर तक सोचिए और आपको पीड़ा होने लग जाएगी, और इन्हें और भी देर तक अपने दिमाग में रखिए है। फिर ये आपको अशांत व पागल करने लग जाएंगे और आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जैन मास्टरनी लड़के की तरफ इशारा करते हुए, अपने जीवन की पिछली गलतियों और घटनाओं के बारे में सोचना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उनसे सीख कर आगे बढ़ना। अगर तुम एक ही बात को पकड़कर बैठे रहते हो तो ठीक उस लाश की तरह यह भी तुम्हारे जीवन में दर्द पैदा कर देगा। अगर तुम आज अपने अतीत को लेकर बैठे रहते हो कि आज भी तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा और फिर तुम भविष्य में इसके लिए पश्चाताप करोगे, अपने अतीत के लिए जैसा इंसान बनना चाहते हो या फिर गलतियों के लिए पश्चाताप कर रहे हो, आज से ही ऐसा इंसान बनने का प्रयास करो और कोशिश करो कि आज तुम वैसे ही गलतियां ना करो जिससे तुम्हें पछताना पड़े। इसलिए चिंता करना बंद करो और अपने ऊपर ध्यान दो, क्योंकि चिंता व्यक्ति को उसकी चिता तक ले जाती है।